स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण नीतियों के ऊपर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सैंपल बुद्धि का विचारक है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा समूह अभिव्यंजना कौशल का है, जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बोलना और लिखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण कार्य होता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लालच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, इसके लिए कौन सी लिपि मान्य है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सा एक शिक्षण सिद्धांत नहीं है, तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निवर्ती का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए ASTP का संबंध किससे है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन सा एक हर्बर्टीय विधि का सोपान नहीं है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, शैशव संलीनता वाला बालक होता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मघाती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, आदर्श वाचन किया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा शिक्षक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कथन सत्य है, जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सभी प्रतिभाशाली सृजनशील हो सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शन को आप ज़रूर से चेक करें। अगर हमारे किसी भी ऑप्शन या किसी भी पॉइंट पे गलती या त्रुटि मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दोस्तों ज़रूर सूचित करें ताकि उस गलती को सुधारा जा सके और हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस गलती के बारे में अपडेट किया जा सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, परियोजना विधि में कितने सोपान पाए जाते हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 सोपान पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में किस आयोग की सिफारिश से सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, क्लाइड ने सबसे पहले किसके गुणों का उल्लेख किया था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक बालिका ऊंची हील के सैंडल पहनती है, यह है ऑप्शन ए समायोजन कारक, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति उपाय, ऑप्शन सी आक्रामक उपाय, ऑप्शन डी युक्तिकरण, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति उपाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
परंपरागत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, स्मृति का सोपान नहीं है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अवधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण में श्रुति लेख विधि का उपयोग है, जिसका सही आंसर होगा वर्तनी सुधारने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, किसके अनुसार किसी दशा का अनुकरण ही नाटक है, जिसका सही आंसर होगा भरत मुनि द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, अधिगम प्रतिफल नामक विचार प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, NCERT द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, RTE की कौन सी धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए SMC गठन जरूरी है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 21 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक निष्ठता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, बुलिमिया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन विकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक दुखद संवेग नहीं है, जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, आदत है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्जित, ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात, ऑप्शन नंबर सी, अर्जित व जन्मजात दोनों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसका दोस्तों सही आंसर आपको क्विज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से है, जिसका सही उत्तर होगा मध्यस्थ चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, किसने कहा था खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक पूरे मन से करता है, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, HK कुक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, सम्मोहन विधि के जनक है, जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, कौन सा एक अन्य से भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए, चालक न्यूनता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे 19 तारीख के क्विज के टॉप 3 स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ओर। तो दोस्तों आप भी अगर हमारे इस तरह के क्विज के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी जाए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो दोस्तों 19 तारीख की क्विज में टॉप 3 रैंक पे टॉप 3 रैंक जिसने हासिल की है उनका नाम है दोस्तों अंकिता शर्मा। तो चलिए दोस्तों टॉप 3 स्टूडेंट की तो हमने बात कर ली है, तो अगले स्टूडेंट की ओर बढ़ते हैं। टॉप 2nd रैंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट जो है वो है दोस्तों सीमा सिंह दाऊद नगर। तो इन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों हमारी टीम की तरफ से। टॉप 1st रैंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टॉप 1st रैंक 19 तारीख की क्विज में टॉप 1st रैंक हासिल करने वाले जो है उनका नाम है दोस्तों कविता कुमारी। इन्हें भी दोस्तों मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई।
तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप निरंतर तैयारी करते रहें। और साथ ही दोस्तों क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।